wait. जिंदल के मन में क्या चल रहा था और वो क्या करने वाला था, ये सिर्फ वो ही जानता था। इधर थिएटर से निकलकर रीत और निधि शॉपिंग करने एक मॉल में पहुंचते हैं। रीत बार बार पीछे मुड़कर कुछ देख रही थी। उसे ऐसा करते देख निधि ने देख लिया। कोई आने वाला है क्या? किसे बार बार पीछे मुड़कर देख रही है? पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लगता है द शैडो ड्रामा के कैरेक्टर का असर ना अभी मेरे सर चढ़कर बोल रहा है। आई नीड टू टेक रेस्ट मैन। क्या तू सच में एक मेथड एक्टर है? सीधे कैरेक्टर में ही घुस जाती है। लेकिन अब तक कोई लीड रोल नहीं मिल पाया तुझे। तू मजाक उड़ा रही है मेरा? ना ना बाबा, मेरी इतनी हिम्मत कि तेरा मजाक उड़ाऊं? कहीं तेरा ड्रामा वाला स्टॉकर मेरे पीछे ना पड़ जाए तो? ना बाबा, मेरे को ये रिस्क नहीं चाहिए। अब बस भी कर। पिछले हफ्ते ड्रामा थिएटर में रीत और निधि ने एक नए नाटक में हिस्सा लिया था। उस कहानी में एक साइको आशिक एक लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसी लड़की का किरदार रीत ने किया था। लेकिन उस नाटक के बाद से रीत को हर जगह ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन उसका शक कभी जिंदल पर नहीं गया, जो हर पल छुपकर रीत पर नजर रखता था और आज भी उसे छुपकर ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर बाद मॉल में पहुंचकर रीत और निधि दोनों ड्रेस सेक्शन में कुछ कपड़े सिलेक्ट करने जाते हैं। काफी टाइम हो गया इस मॉल में आते हुए मुझे, बट आई स्वेयर इस मॉल के कलेक्शंस आर ऑलवेज सो गुड। निधि, लुक एट दिस रेड गाउन। आज रात रोजी के एंगेजमेंट के लिए ये ड्रेस कैसी रहेगी? यार ये तो परफेक्ट लग रही है। वैसे भी रेड कलर तुम्हें बहुत सूट करता है। ओके, देन मैं से एक बार ट्रायल करके आती हूँ। हाँ ठीक है, तब तक मैं मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद रीत वो गाउन पहनकर बाहर आती है। वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजर रीत पर होती है। उस रेड गाउन में रीत बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। वाह रीत, जरा संभल कर, वरना तेरी खूबसूरती पर टैक्स लग जाएगा। कुछ भी, चुप कर तू। तभी उसी भीड़ में मौजूद एक लड़के ने रीत के साथ उसकी फोटो खींच ली और रीत को हक करने का ट्राई कर रहा था। रीत अनकंफर्टेबल होकर उससे दूर हो गई। रीत का पीछा करते करते जिंदल भी वहीं आ गया था और ये सब वहां खड़े जिंदल ने देख लिया और उसका खून खौल उठा। तूने ये सही नहीं किया लड़के, गलती कर दी तुमने रीत को हाथ लगा के। जिंदल अपनी जेब में पड़ा पेन निकालकर उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा और अब उस लड़के के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था कि अचानक रीत वहां आकर उससे टकरा गई। सॉरी, आर यू ओके? हेलो। रीत को अपने बिल्कुल सामने देखकर जिंदल एक पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत अपनी कैप को और नीचे किया, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और उसे इग्नोर करता हुआ वहां से निकल गया। ये आदमी कौन है? बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, पर पता नहीं, इसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं इसे जानती हूँ। छोड़ ना यार उसे, वो गया। अब चल जल्दी से, रोजी की एंगेजमेंट आज ही है, वहां भी तो पहुंचना है। रीत की नजर अभी भी उस लड़के की तरफ थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद मॉल से निकलकर दोनों कैब में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। मगर वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाथों में पेन लिए अब भी वहीं खड़ा था, उस लड़के के इंतजार में जिसने रीत को टच करने की कोशिश की थी। तभी वो लड़का वहां से बाहर निकलने लगा। जिंदल उसका पीछा करने लगा। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? तुझे मैं ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में किसी भी लड़की के पास जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार जिंदल ने एक सुनसान जगह पर उस लड़के को दबोच लिया। कौन हो तुम और मुझे इस तरह से पकड़ने का क्या मतलब? मतलब भी समझा दूंगा, पहले वो तो कर लूं जिसके लिए आया हूं। क्या करना चाहते हो तुम? हेल्प! जिंदल ने अपने हाथ में मौजूद पेन से एक एक कर उसकी उंगलियों पर जोर से वार किया। छोड़ो मुझे! कोई है! बचाओ! हर एक वार के साथ उस लड़के के मुंह से निकली हर एक चीख सुनकर जिंदल के कलेजे को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। अपना आखिरी वार करते हुए जिंदल गुर्राते हुए बोला,
इसी हाथ से तूने मेरी रीत को छुआ था ना, अब तेरा ये हाथ आज के बाद कभी नहीं उठेगा। रीत पर उठने वाली हर नजर को जिंदल मिटा देता है, समझा? अपनी सनक शांत करने के बाद जिंदल रीत के घर की तरफ निकल पड़ा। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम आज रीत, अब तुम्हें करीब से देखना है। दूसरी ओर रीत अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट में जाने से पहले शार ले रही थी। तभी जिंदल वहां पहुंचकर उसे बाथरूम की खिड़की से देख रहा था। जिंदल की नजर हर पल सिर्फ रीत पर ही थी। रीत को यूं बाथटब में नहाते हुए देखकर जिंदल खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ओह रीत। इसी पल एक तेज हवा के झोंके से बाथरूम की खिड़की हिली और रीत को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बाथरूम के पास है। रीत ने तुरंत टॉवल लपेटा, शावर बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर उसे वहां सिर्फ तेज हवा से हिलते पेड़ के पत्ते और सन्नाटे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रीत खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार कार जोर से हॉर्न बजाते हुए वहां से गुजरी। तभी रीत का फोन बजने लगा। हेलो, कहाँ रह गई रीत? अरे हाँ बाबा, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। और ये हॉर्न बजाना बंद कर। जल्दी नीचे आ, वी आर गेटिंग लेट। बस आ रही हूँ यार, मुझे तुझे कुछ बताना भी है, आ रही हूँ। क्या? आकर बताती हूँ। कुछ देर बाद निधि और रीत रोजी की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच गए, जहां पूरा गार्डन रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। सभी रोजी और उसके फियांसे को एंगेजमेंट गिफ्ट्स के साथ बधाइयां दे रहे थे। रीत और निधि भी रोजी को बधाई देने स्टेज पर पहुंच गए। तभी किसी ने रीत को पीछे से आवाज दी। रीत ने मुड़कर देखा तो उसका दोस्त अमित खड़ा था। हे रीत, निधि कम। अमित के बुलाते ही निधि एक्साइटेड होकर उसके पास जाने लगी, मगर रोजी ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास रोक लिया और रीत को जाने को कहा। रीत, तुम जाओ, मुझे जरा निधि से कुछ बात करनी है। अरे बाबा, कुछ सीक्रेट बात करनी है, तुम अमित से जाकर मिलो। मैं इसे 2 मिनट में फ्री करके तुम्हारे पास भेजती हूँ। उसकी बात पर बिना कोई एतराज जताए रीत उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। रीत के जाने के बाद रोजी निधि को एक ऐसी बात बताने वाली थी जिसे जानकर रीत की परेशानी बढ़ने वाली थी, मगर रीत अब तक इस बात से अनजान थी। ये बात मैंने रीत को ना बताकर सिर्फ तुझे इसलिए बताई क्योंकि अभी ये खबर उसके कानों तक पहुंचती तो ना जाने क्या होता, और मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू उसे संभाल लेगी। रोजी की बात सुनकर निधि ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और उसे यकीन दिलाया कि वो रीत को संभाल लेगी। इधर जिंदल भी उस पार्टी में पहुंच चुका था और उसकी नजर हमेशा की तरह सिर्फ रीत पर ही टिकी थी। तभी उसने देखा कि अमित अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती रीत को गुलाब जामुन खिलाने की कोशिश कर रहा था। अरे एक, सिर्फ एक। हम सब जानते हैं कि तुम ड्रामा कंपनी की लीड हीरोइन बनने के लिए डाइटिंग पर हो, मगर तुम्हें एक गुलाब जामुन खिलाए बिना हम तो जाने नहीं देंगे। नहीं अमित, देखो मुझे ना गुलाब जामुन पसंद भी नहीं है। पसंद हो या ना हो, एक तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। रीत बचने की कोशिश कर रही थी, मगर अमित ने जैसे तैसे करके उसे वो गुलाब जामुन खिला ही दिया। रीत के साथ इस तरह की जबरदस्ती देखकर दूर खड़े जिंदल का गुस्सा उबलने लगा, जो अपना चेहरा छुपाए हुए था। उसने अपने गुस्से को मुट्ठी में ले लिया और घूरता रह गया। तुझे बहुत गुलाब जामुन पसंद है ना? आज मैं खिलाता हूँ तुझे गुलाब जामुन। आखिर कौन सा सीक्रेट बताया रोजी ने निधि को रीत के बारे में? क्या करने वाला है जिंदल अमित के साथ? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। जिंदल के चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे अमित उसके सामने आ जाता तो खत्म ही कर देता। वहां से एक वेटर को नजदीक आता देख जिंदल ने उसके हाथ से गुलाब जामुन का एक बड़ा सा बोल लिया और अपनी कैप से चेहरा छुपाते हुए अमित के पीछे चल पड़ा, बिल्डिंग के पीछे की ओर। साहब, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे? कौन? अमित ने पीछे पलटकर देखा
जिंदल ने पलक झपकते ही अपनी कोहनी से उसका गला जकड़ लिया और उसे घसीटकर वहां से दूर ले गया। अमित की एड़ियां जमीन से टकरा रही थीं। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? खोल अपना ये मुंह खोल। छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? कौन है तू? बता दूंगा, पहले मुंह तो मीठा कर दे। जिंदल ने जोर से अमित का जबड़ा पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में एक के बाद एक गुलाब जामुन डाल दिए। उसकी सांसें एकदम से रुकती गईं और फिर जिंदल ने बड़ी सी बोल में बची हुई चाशनी अमित के चेहरे पर उलट दी। तभी जिंदल ने उसके पेट पर जोर से मुक्का मारा। अमित वहां तड़पता रह गया। इधर पार्टी में निधि रीत को देखकर मुस्कुराते हुए वापस आई। रीत, देखो दोनों की जोड़ी कितनी जच रही है ना? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। देखना एक दिन तुझे भी ऐसा ही लड़का मिलेगा जो तेरे लिए बना होगा, मेड फॉर ईच अदर। जब रीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अब भी इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, ये देखकर निधि ने फिर से पूछा, रीत, तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? सुबह से खोई खोई सी लग रही है और इस पार्टी में भी खुश नहीं लग रही। तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ बट इधर पार्टी में ना सुनाई नहीं दे रहा। चल उधर पार्किंग की तरफ चल के बात करते हैं। बोल, क्या हुआ है तुझे? क्या बात है? निधि, मुझे ना न जाने क्यों ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या? अब तो हद हो गई है यार। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो स्टॉकर वो मेरे बाथरूम तक पहुंच गया है। आज जब मैं शावर ले रही थी तो क्या? हाँ। ओह माय गॉड, वो तो अपनी हदें पार करता जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। क्या करूं, वही तो समझ नहीं आ रहा। रीत सोच रही थी कि कहीं ये सब जिंदल ही तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वैसे तू इस बारे में विक्रम से बात क्यों नहीं करती? मैं ट्राई कर चुकी हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा और ना ही वो आजकल कहीं नजर आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, पर मैं उसे बताऊं भी तो क्या? पहले हम अपनी तरफ से श्योर हो जाएं या उसे पकड़ लें, तभी काम बनेगा। उसकी इस बात पर रीत ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। फिलहाल तू अपना मूड सही कर, चल अब पार्टी में। निधि की ये बात सुन के रीत के चेहरे पर एक हल्की सी बनावटी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस ली। मेरा पार्टी में मन नहीं लग रहा, चल घर चलते हैं। वैसे वो रोजी तुझे क्या बता रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें। वो छोड़, वैसे तुझे कुछ बताना था। रीत, वो इस वीक होने वाले प्ले में लीड रोल तुझे नहीं मिल रही। और वो कनक को मिल रही है? हाँ। ये बात सुनते ही रीत का गुस्से से जोर से चिल्लाने का मन तो कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ओके फाइन। देख, तू ज्यादा सोच मत रीत। मैंने सुना है कि कल थिएटर प्ले में विक्रम आने वाला है और शायद उसके आने पर वो लीड रोल तुझे दे दे। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल पड़े थे और इधर दूसरी तरफ जिंदल अपने सीक्रेट घर में मौजूद था, जहां उसके कमरे की हर दीवार, खिड़कियां, अलमीरा, यहाँ तक कि बाथरूम के दरवाजे पर भी सिर्फ और सिर्फ रीत के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। जिंदल ने अपनी टेबल से एक लाल मार्कर उठाया और अपने बड़े से आईने पर कुछ लिखने लगा। तुम्हें कुछ चाहिए और वो तुम्हें ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारी जगह कोई और ले, ये मैं होने नहीं दूंगा। कल कुछ ऐसा होगा रीत, जिसे देख के तुम चौक में पड़ जाओगी। चेहरा है या चांद खिला है? नो, ये वाला सही है। तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर। अगले दिन सभी आर्टिस्ट ड्रामा प्ले के लिए तैयार थे। सभी काफी एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे थे, मगर रीत बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस बार भी लास्ट मिनट पर लीड रोल कनक कर रही थी।
जबकि उसे प्ले से एक दिन पहले एक साइड रोल ही दिया गया और आजकल उसे विक्रम भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये क्या चल रहा है यहाँ? और विक्रम कहाँ गायब है? आखिर टैलेंटेड होने के बावजूद भी मैं कब तक साइड रोल करती रहूंगी? रीत इस बारे में सोच सोचकर परेशान थी, लेकिन दिगंबर और विक्रम के मन में क्या था उसे नहीं पता था। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से रीत का प्यार विक्रम के लिए जल्दी बाहर आएगा। कुछ तो है जिसकी वजह से विक्रम सामने नहीं आ रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं इस बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। रीत अपनी सोच में गुम थी और उधर पर्दा उठने से पहले बैक स्टेज पर सभी आर्टिस्ट अपने अपने डायलॉग्स बोलकर रिहर्सल कर रहे थे। इसी बीच रीत ने नाराजगी जताते हुए निधि से कहा, हर बार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? इस कनक के साथ स्टेज शेयर करने से अच्छा तो ये शो ही नहीं होता। रीत, ये क्या? सबसे पहले तो वॉशरूम में जाकर अपनी ये रोनी जैसी सूरत ठीक कर। तू चल मेरे साथ। निधि रीत का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। हर रोज की तरह आज भी जिंदल साई की तरह रीत का पीछा कर रहा था। रीत से होते हुए जिंदल की नजर कनक पर गई, जो लीड कॉस्ट्यूम में खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। रीत, तुम्हारा ये उदासी वाला चेहरा समझ सकता हूँ। अगर तुम ये प्ले नहीं देखना चाहती तो ऐसा ही होगा। अब ये शो नहीं होगा। खुद से इतना कहते हुए जिंदल ने एक कपड़े में आग लगा दी और उसी धधकती हुई आग को चारों तरफ घुमाने के बाद उस आग को थिएटर के बीचों बीच फेंक दिया। उसकी आग फेंकते ही कनक के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों की चीखें निकल गईं और वो चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? थिएटर में चारों तरफ लोगों की भगदड़ थी। उन्हें सिर्फ आग ही आग और धुआं नजर आया। कानों में एक साथ कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इन्हीं आवाजों के बीच जिंदल अचानक वहां से गायब हो गया, मगर वो अब तक इस बात से बेखबर था कि वहां कोई था जिसने उसे गायब होने से पहले देख लिया था। आखिर कौन है वो जिसने जिंदल को ये सब करते हुए देख लिया? क्या अब रीत को पता चल जाएगा जिंदल का राज? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। जिंदल को नहीं पता था कि वो किसी की नजरों में आ चुका है। वो इस बात से बेखबर था। इधर आग की लपटों ने उस पूरे थिएटर को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर कैसे हुआ ये सब? कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की टीम भी आ चुकी थी। वहां मौजूद सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। गॉड, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि थिएटर में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। निधि, मेरी हेल्प कर, सबको बाहर निकालना है। क्या तू कनक को भी बाहर निकालेगी? बकवास बंद कर अपनी। सबको निकालना है वरना ये आग सभी की जान ले लेगी। रीत और निधि अंदर फंसे सभी लोगों की मदद करने लगे, जिनमें कनक भी शामिल थी, और जल्द ही सभी लोग बाहर आ गए। आखिर यहाँ आग लगी कैसे? किसने किया ये सब? रीत, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये उसी साए का काम है जो अक्सर तुम महसूस करती हो। कहीं ये सब वही तो नहीं कर रहा? निधि को इस कदर घबराया हुआ देखकर रीत ने खुद को रिलैक्स किया। इतने दिनों में रीत इस ड्रामा कंपनी की सबसे खूबसूरत, टैलेंटेड और ट्रेन्ड आर्टिस्ट थी। इस बात को सब जानते थे। कनक की तारीफ भी सब करते थे, लेकिन सबको ये भी पता था कि रीत कनक से ज्यादा टैलेंटेड है और इस वजह से कनक रीत से जेलस फील करती थी। इस बात से गुस्सा होकर जिंदल ने कई बार उसे डराने की भी कोशिश की और इसी वजह से कनक को लगने लगा था कि थिएटर में किसी भूत का साया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनक को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम हो और उसी ने ये सब किया हो? रीत को थिएटर में आग लगने का दुख तो था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रिप्लेस होने से ज्यादा तकलीफ थी। इसलिए निधि की बात सुनकर झल्लाते हुए रीत ने कहा, साया, भूत, व्हाट नॉनसेंस। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? और हाँ, तू बार बार मेरे सामने ना उस कनक की बातें मत किया कर। वो तो अपनी कहानियां सुनाकर इस पूरी जगह को हॉन्टेड हाउस साबित करना चाहती है। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड ने थिएटर में लगी आग को बुझा दिया था। काफी नुकसान हो गया यार। अब तो इसे ठीक होने में टाइम भी जाएगा। तब तक करना ही क्या है, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, इस दौरान मैं खुद को रेडी करूंगी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। तब तक किसी से भी मिलना जुलना बंद। 2 महीने के बाद रेनोवेशन का काम भी खत्म हो गया। थिएटर की बिल्डिंग अब एक बार फिर से ड्रामा और प्लेस के लिए तैयार थी। शुक्र है सब कुछ
जल्दी से सही हो गया। ये सब फिर से ना हो, इसके लिए मुझे जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा। इसे अब विक्रम ही सही तरीके से संभाल सकता है। अब हेलो विक्रम बेटा, कैसे हो? वैसे मुझे पता है कि तुम अभी वेकेशन पर हो, लेकिन कब आने वाले हो? बस कुछ ही दिनों में। क्यों डैड, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है माँ? तुम्हें तो बताया था मैंने कि थिएटर की क्या हालत हुई थी। तो अब क्या करने वाले हैं आप? फिलहाल तो सोच रहे थे कि थिएटर को अब तुम्हें ही संभालना होगा। ठीक है। इतना कहकर दिगंबर ने फोन कट कर दिया। थिएटर की देखभाल की जिम्मेदारी विक्रम को सौंपी जा चुकी थी, जिसके एहसास से रीत अब तक बेखबर थी कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। थिएटर में रेनोवेशन के बाद फिर से नए प्ले का शोर मचा था। इस तरफ रीत निधि के साथ थिएटर में पहुंच चुकी थी। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये विक्रम है कहाँ? वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था रीत। उसका फोन भी नहीं लग रहा। दिगंबर जी से इस बारे में बात किया? नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कनक ही प्ले में लीड कर रही थी। आज मैं ऐसा रोल प्ले करूंगी, ऐसी परफॉर्मेंस दूंगी कि सबके होश उड़ जाएंगे। और वो रीत उसे सब भूल जाएंगे। ग्रीन रूम में कनक अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन बीते दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सबकी तरह कनक के जहन में भी एक डर बैठ गया था। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि हो ना हो इन सब के पीछे किसी भूत या आत्मा का ही हाथ था। आईने के सामने बैठी हुई कनक के दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थीं कि तभी अचानक उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। कौन? कौन है वहां? जवाब दो। कौन है वहां? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी अचानक ग्रीन रूम की लाइट जलने बुझने लगी और साथ ही वहां हर सामान हिलने लगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब देखकर कनक डर के मारे बुरी तरह से कांप गई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने सारी हिम्मत खुद में समेटते हुए जैसे ही पीछे पलटकर देखा, नहीं! ग्रीन रूम से आई उस चीख को सुनकर रिहर्सल कर रही एक लड़की ग्रीन रूम की तरफ भागी। अरे ये तो कनक है। कनक को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हुई? बाकी आर्टिस्ट, डायरेक्टर और स्टाफ के साथ साथ रीत और निधि भी ग्रीन रूम में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कनक फर्श पर बेहोश पड़ी थी। सभी लोग वहां पहुंच गए और हैरानी में देखने लगे थे। बेहोश कनक के चारों तरफ लगी भीड़ को देखकर थिएटर के मालिक दिगंबर कनक के पास गए। हटो हटो, फ्री करो रूम, हवा आने दो। चलो हटो इधर से, ये घबराहट से बेहोश हुई होगी। दिगंबर जी की बात सुनकर और कनक को इस तरह बेहोश देखकर निधि वहां रीत के पास आई। घबराहट की वजह से? मगर उसे ऐसी घबराहट हुई ही क्यों? आखिर कनक ने ऐसा क्या देख लिया जो घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई? और निधि इसके आगे और कुछ कह पाती उससे पहले ही रीत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तू फिर से शुरू हो गई। प्लीज अब सबके सामने ना भूत प्रेत के साए वाली बातें शुरू मत कर देना। अच्छा हुआ कि ये कनक अभी बेहोश है, वरना तुम दोनों मिलकर ना इस जगह को हॉन्टेड हाउस घोषित कर दोगे। अरे लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए ना कि आखिर कनक के साथ क्या हुआ। फिलहाल तू चुप रह। जब वो ड्रामा क्वीन होश में आएगी ना, तो वो खुद ही अपनी कहानी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। दिगंबर ने कनक के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिसके बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगा। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और अपने सामने लगे लोगों का जमावड़ा देखकर घबराते हुए बोली, वो साया नहीं था। वो मुझे मार देगा। मुझे बचा लीजिए सर। कौन सा साया? वो मुझे मार देगा। वो यही ड्रेसिंग रूम में आया था और उसने वो मेरा गला घोटकर मारने की कोशिश कर रहा था।
कनक के मुंह से निकली एक एक बात अब भी रीत को उसका कोई नया ड्रामा लग रहा था, इसलिए उसके मुंह से हंसी छूट गई। मगर अगले ही पल वो अपनी हंसी को काबू में करते हुए निधि को देखने लगी। देखा, मैंने कहा था ना कि होश में आते ही ड्रामा शुरू कर देगी। कर दिया ना ड्रामा क्वीन ने ड्रामा शुरू। रीत, तू हर बार कनक को शक भरी नजरों से क्यों देखती है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो सच बोल रही हो। एक बार उसकी हालत तो देख। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्ले में लीड रोल के लिए कहीं तूने तो उसके साथ कुछ? निधि का इशारा किस तरफ था ये रीत अच्छी तरह से समझ गई, इसलिए उसने बीच में ही उसकी बात को काट दिया। खामोश, एकदम खामोश। मुझे लीड हीरोइन बनने के लिए ना ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी काबिलियत के दम पर कोई भी रोल मिल सकता है और मैं कर सकती हूँ, समझी? इससे पहले कि निधि रीत के सवाल का कोई जवाब देती, दिगंबर जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, रीत बेटा, फिलहाल कनक की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी। दिगंबर जी के इतना कहते ही रीत और निधि की नजरें आपस में टकराईं। इधर कनक ये सुनकर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हो गई। वो मन ही मन बोली, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। इसने जिंदल को कुछ दिनों पहले थिएटर में लगी आग के वक्त देखा था, मगर वो अब तक खामोश बैठा था क्योंकि वो जिंदल को रंगे हाथ पकड़कर सबसे इनाम लेना चाहता था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसके ऐसा करने से उसके साथ क्या हो सकता था। क्या जिंदल का सच आ जाएगा सबके सामने, या फिर जिंदल मार देगा बहादुर को भी? क्या कभी रीत निकल पाएगी जिंदल के डर से और सबको बता देगी उसका सच? क्या कभी पता चलेगा रीत को कि ये सब जिंदल ही कर रहा है? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ 8 ऐप पर।